हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार शुक्ला है और मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से सेकेंड ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बायोकेमिस्ट्री में अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 60 नोट में आती है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, प्रोफ के लिए और पीजी के लिए भी पढ़िएगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। और इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हों तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, बहुत ही दुख होता है। लाइक ज़रूर कीजिए आप चैनल को, और साथ में शेयर कीजिए ऐसे दोस्तों को जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हम इस चैनल पे रोज़ एक वीडियो डालेंगे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का। तो उससे आपको बहुत ही अच्छा हेल्प होगा, और लाइन से डालेंगे, हर चैप्टर वाइज डालेंगे, जिससे आपको किताब से पढ़कर भी आसानी होगी वीडियो देखने में। तो शुरू करते हैं। प्रोटीन जो होती है वो पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस रखती है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। मेजर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट कैरिड आउट बाय इट। जो मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन द्वारा होता है। जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म ले लो, या मसल बनाने में, तो हर बहुत सी चीज़ों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को और अच्छे से पढ़ेंगे अभी पहले हम अमीनो एसिड पे ध्यान देंगे, ठीक है। 300 अमीनो एसिड नेचर में पाई जाती है, जिसमें से 20 अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। केवल 20 अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, लेकिन अभी एक जल्द ही खोजी गई है सेलेनोसिस्टीन, जो कि 21 अमीनो एसिड है, वो भी ह्यूमन बॉडी में पाई गई है। तो इसके बारे में भी बताएंगे लास्ट में आपको। मोस्ट अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोटीन। अब अमीनो एसिड का आप स्ट्रक्चर जानते होंगे कि सी पर इधर COH लगा होता है, इसी पर अमाइन ग्रुप लगा होता है, और ये H। तो ये तुम्हारा ग्लाइसिन का सिंपल सा हो गया, यानी कि ये क्या है? अल्फा कार्बन है, और इसी पर दोनों ग्रुप लगे होते हैं मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड में, एक्सेप्ट किसमें? प्रोलीन में। एक्सेप्ट किसमें? प्रोलीन में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड देखते हैं। ये स्टार पॉइंट है, क्योंकि आपका 60 नोट में आ जाता है क्वेश्चन। ये आपका सीधे 60 नोट में आ जाएगा, या लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है, और MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। और ये पीजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पहले इसको पढ़ेंगे कितने आधार पर हम बांट सकते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको बांट सकते हैं। और बेस्ड ऑन साइड चेन, कैसी साइड चेन लगी है उसमें, इसके आधार पे बांट सकते हैं। तो ठीक है, हम पहला पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं नेचर में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो पहला है वो एलिफेटिक अमीनो एसिड है, दूसरा है एरोमेटिक अमीनो एसिड, तीसरा है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, चौथा है आइमिनो एसिड, पांचवा है डिराइव्ड अमीनो एसिड। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे कितने प्रकार के बांटे गए? 5 प्रकार के: एलिफेटिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, आइमिनो एसिड एंड डिराइव्ड अमीनो एसिड्स। अब एलिफेटिक अमीनो एसिड के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के बांटे गए। इसमें भी एलिफेटिक अमीनो एसिड में 3 प्रकार का बांटा गया, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक्स, मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक्स और डाइबेसिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 प्रकार के बांटा गया है। इसका हमको कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना, जो आपको थ्योरी में लिखना होगा। देखिए, मोनो अमीनो यानी कि एक अमीन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जैसे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन और एलेनिन इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ब्रांच चेन तुम्हारी कौन सी होती है? वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन तुम्हारी ब्रांच चेन अमीनो एसिड हैं। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, यानी कि जिसमें OH ग्रुप लगा होगा, तो इसमें किस में लगा होता है? सेरीन और थ्रियोनिन में। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी है? सिस्टीन, मेथियोनीन, सिस्टाइन भी होती है, ठीक है। विद एमाइड ग्रुप किस में लगा हुआ है? तो एस्पार्जीन और ग्लूटामाइन में, ठीक है। अब दूसरा आते हैं मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एक अमीनो ग्रुप होगा और 2 COOH ग्रुप होगा। तो इस किस में है? एस्पार्टिक एसिड इसमें लग जाए वो इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, भी जो ज़्यादा होगा वही नेचर शो करता है। COOH ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा, NH2 ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बेसिक होगा। अब डाइबेसिक मतलब कि 2 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं और एक ही COOH ग्रुप है, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन भी इसी में लाई कर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हिस्टिडीन बेसिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है, इसलिए उसको अलग रखा गया है। तो लाइसिन और आर्जिनिन। अगला देखते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक यानी कि एरोमेटिक रिंग होगी इसमें,
हक्कल रूल को फॉलो करता होगा कोई ना कोई पार्ट इसका। तो देखो फेनिल एलेनिन और टायरोसिन इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद में हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में तुम्हारे ट्रिप्टोफैन हो गए और कौन होगा, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। हिस्टिडीन बेसिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आइमीनो एसिड, आइमीनो एसिड मतलब कि NH2 उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, NH2 दिखाई नहीं पड़ेगा, वहाँ पर क्या होगा, NH होगा, ठीक है। तो आइमीनो एसिड ये क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या है, प्रोलीन, ठीक है। उसके बाद में डेराइव्ड अमीनो एसिड तुम्हारा उसका एग्जांपल क्या है, देखिए हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, जो ड्राइव्ड होंगे किसी दूसरे अमीनो एसिड से ड्राइव्ड होंगे उन्हें क्या कहेंगे, ड्राइव्ड अमीनो एसिड। अब ड्राइव्ड अमीनो एसिड का एक बढ़िया एग्जांपल है जो कि MCQ के रूप में पूछा जा सकता है आपका नीट PG में या आपके यहीं पर एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़ेगा। हाइड्रोक्सी प्रोलीन, इसका 60 नोट भी अलग से पूछा जा सकता है ड्राइव्ड अमीनो एसिड का, तो ये भी आप लिखने का प्रैक्टिस करके चलिएगा। हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कोलेजन के। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसके होते हैं, कोलेजन के। तो कोलेजन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, जो कि डेराइव्ड अमीनो एसिड है। फिर आपने गामा कार्बोक्सिलेशन, अगर गामा कार्बोक्सिलेशन हो जाए ग्लूटामिक एसिड का तो क्या बन जाता है, जो प्रोटीन बनता है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्लोटिंग प्रोसेस के लिए। तो क्लोटिंग प्रोसेस के लिए अगर क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगर गामा कार्बोक्सिलेशन हो जाए ग्लूटामिक एसिड का, ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू का, तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। राइबोसोमल प्रोटीन एंड हिस्टोन ये मेथाइलेटेड एंड एसाइटिलेटेड होते हैं। तो जो राइबोसोमल प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो तुम्हारे मेथाइलेटेड और एसिटाइलेटेड होते हैं, इसीलिए क्या है, डेराइव्ड अमीनो एसिड हैं। क्या है, डेराइव्ड अमीनो एसिड हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड हैं, या जैसे कि आर्निथीन हो गया, आर्निथीन तुम्हारा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है, आर्निथीन हो गया, सिट्रुलिन हो गया, होमोसिस्टीन हो गया, और यहाँ तक कि थायरॉक्सिन भी तुम्हारा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है जो ड्राइव्ड होता है टायरोसिन से, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड के एग्जांपल हैं ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, होमोसिस्टीन, थायरॉक्सिन ड्राइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। थायरॉक्सिन कहाँ से ड्राइव होती है, टायरोसिन से। अब दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, नॉन अल्फ़ा अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें अल्फ़ा नहीं होता है, ठीक है। अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा मतलब कार्बन पे दोनों ग्रुप नहीं लगे होंगे, यानी कि NH2 और COH। इसे गाबा derived from glutamic acid and beta alanine constituent in पेंटोथेनिक एसिड एंड कोएंजाइम ए। तो बीटा एलेनिन और गाबा इसका एग्जाम्पल है नॉन अल्फा अमीनो एसिड का। गाबा क्या है, देखो गाबा डिराइव कहाँ से होता है, ग्लूटामिक एसिड से। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और बीटा एलेनिन तुम्हारे क्या होते हैं, नॉन अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो ड्राइव्ड अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। और जो बीटा एलेनिन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, पेंटोथेनिक एसिड में। पेंटोथेनिक एसिड क्या है, विटामिन है, ठीक है। तो पेंटोथेनिक एसिड विटामिन है और कोएंजाइम ए में भी पाया जाता है बीटा एलेनिन पाया जाता है। ये तुम्हारे डिराइव्ड अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर तीन तरीके का अमीनो एसिड बांटा जाता है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और पार्शियल इसेंशियल यानी कि जो हमको डाइट से लेना पड़ता है, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसे जिसका एग्जांपल है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। इसका आप कोई ट्रिक बना सकते हैं, अपने आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। आप उसके लिए वासुदेवन या सत्यनारायण भी देख सकते हैं जहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है, या अपने आप बनाएंगे तो और अच्छे से तुमको ध्यान रहेगा। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड। पहले इसको पार्शियल अमीनो एसिड देख लेते हैं। पार्शियल अमीनो एसिड क्या है, मतलब कि पार्शली सिंथेसाइज होती हैं और पार्शली चाहिए होती हैं तुम्हारी डाइट से। ये क्या होती है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन तुम्हारे क्या है, पार्शियल इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड बची, जैसे कि टायरोसिन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ये सब तुम्हारे क्या हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। अब हम लास्ट थर्ड बेसिस पढ़ते हैं बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म यानी कि जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो टूटती हैं तो क्या देती हैं, इसके आधार पर बांटा गया है। तो इसमें 2-3 प्रकार की हो सकती हैं, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और मिक्स्ड।
कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और मिक्स्ड। कीटोजेनिक में क्या है, जैसे ल्यूसिन, ल्यूसिन, जब ल्यूसिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कीटोजेनिक है, कीटोन बॉडी दे रही है, इसलिए कहते हैं कीटोजेनिक। इसका एग्जांपल है ल्यूसिन। वहीं मिक्स्ड क्या होगी, यानी कि कीटोन भी देगी और ग्लूकोज भी देगी, कीटोन बॉडीज़ भी देंगी और ग्लूकोज भी देंगी। इसमें एग्जांपल है लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। इन ह्यूमंस लाइसिन इज प्रीडोमिनेंटली कीटोजेनिक, लेकिन ह्यूमन में लाइसिन क्या होती है, प्रीडोमिनेंट कीटोजेनिक होती है। सम डिस्टर्बेंस आ रही है, बट लाउ बी कंसीडर अवर टॉपिक्स। देखिए ग्लूकोजेनिक क्या होता है, ग्लूकोजेनिक में देखो ह्यूमन में लाइसिन प्रीडोमिनेटली कीटोजेनिक होती है, ध्यान रखना। ह्यूमन में जो लाइसिन होती है वो प्रीडोमिनेटली कीटोजेनिक होती है, लेकिन ये दूसरे जंतुओं में, दूसरे मैमल्स में अलग अलग हो सकती हैं। देखिए ग्लूकोजेनिक, रिमेनिंग जो 14 अमीनो एसिड बची वो क्या है तुम्हारी, ग्लूकोजेनिक है, यानी ग्लूकोज देंगी टूटने पर, जैसे कि ग्लूटामीन है, बैलिन है, एस्पार्जिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, प्रोलीन है, और ग्लूटामिक एसिड है, सिस्टीन है, सेरीन है, ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, मेथियोनिन है, ल्यूसिन है और एलेनिन है। ये तुम्हारे क्या होंगे, ग्लूकोजेनिक होंगे। तो इसको आप कुछ एग्जांपल याद कर लीजिएगा प्रॉफ में लिखने के लिए। देखिए बेस्ड ऑन साइड चेन, लास्ट जो है वो बेस्ड ऑन साइड चेन है। साइड चेन के आधार पर कितने प्रकार की अमीनो एसिड होती हैं उनको देखते हैं। 3 प्रकार की इसमें होती है, नॉन पोलर यानी कि कोई पोलैरिटी नहीं है, यानी कि न्यूट्रल हैं, जैसे कि एलेनिन, यानी कि इनको कह सकते हो न्यूट्रल, ठीक है। इसका एग्जांपल है एलेनिन, बैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, प्रोलीन, फेनिलएलनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया, इसमें से आप कुछ एग्जांपल याद कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। नॉन आयनिक पोलर, जैसे कि नॉन आयनिक पोलर यानी कि आयन चार्ज नहीं है फिर भी वो पोलर हैं, जैसे ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामाइन और एस्पार्जिन। ये तुम्हारे नॉन आयनिक हैं फिर भी क्या है, पोलर हैं। ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामाइन और एस्पार्जिन। कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में थर्ड पे आएगा आयनिक पोलर साइड चेन, यानी कि आयनिक भी हैं और पोलर भी हैं। इसमें 2 होगा, एसिडिक और बेसिक। अगर एसिडिक होगा तो उसका एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक हो गया तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। एक 21 अमीनो एसिड खोजी गई है जिसे कहते हैं सेलेनोसिस्टीन अमीनो एसिड। तो सेलेनोसिस्टीन 21 अमीनो एसिड है जो 21 सेंचुरी की खोज है, ठीक है। तो ये रेसेंट जुड़ी हुई है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और हम कम से कम मिनट में बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आप देखें अच्छे से। और अभी और वीडियो आने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।